हरियाणा का टीचर किसी से कम नहीं, मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान में सबसे ऊपर स्थान रखता है। जितना जोश, जितना जुनून, जितनी मेहनत सामने दिख रही है, जितना लोगों की इन्वॉल्वमेंट, जितना स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट हम लोग बाहर देख कर आए हैं, जितने ढोल नगाड़े और जितनी चौपाल, और जब हम लोग आए तो चौपाल का दृश्य यहाँ पे भी देखा, सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि हरियाणा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब प्रोफेसर सोमनाथ जी किस तरह से हरियाणा की धरोहर को बचाने और बढ़ाने के अंदर काम कर रहे हैं। इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। और बधाई इस बात की भी कि हरियाणवी, जिसको बोली के रूप में हम लोग जानते हैं, हरियाणवी, अभी चौपाल जब बाहर हुई तो हम लोग भी हरियाणवी के अंदर वार्तालाप करके आए। वो हरियाणवी बोली जिसको भाषा का दर्जा दिलाने के लिए ये विश्वविद्यालय और आपके कुलपति जी जितनी मेहनत कर रहे हैं सर, उसके लिए भी बहुत बहुत आपको बधाई। और मैं ये सामने स्टेज के ऊपर देख रहा हूँ जो सांझी दोनों तरफ बनाई हुई है, एक हरियाणा का प्रतीक क्या हो सकता है, हरियाणा कल्चर का प्रतीक क्या हो सकता है, किस तरह से एक प्रतीक को दिखाएं तो पूरा हरियाणा हमारे दिमाग में घूम सकता है। उस सांझी को भी बहुत बड़ा मुख्य दर्जा दिलाने का जो काम ये विश्वविद्यालय कर रहा है, जो आपके वाइस चांसलर साहब हमारे दोस्त कर रहे हैं, उसके लिए भी इनको बहुत बहुत बधाई। आप सबको बहुत बहुत बधाई। मुझे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाने के लिए और पूरे हरियाणा को तकरीबन 1-1.5 घंटे के अंदर बहुत खूबसूरती से दिखाने के लिए, और एक चीज़ कह के मैं अपना स्थान लूँगा। एक बहुत छोटी सी स्टोरी हम लोग सुनते हैं, कहते हैं कि किसी पार्क के अंदर कुछ बच्चे खेल रहे थे और सामने एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा था। हवा में जो गुब्बारे उड़ते हैं वो गुब्बारे बेचता है, और लाल, पीले, हरे रंग के जैसे भी हैं, बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए कि बच्चे गुब्बारे खरीद लें, तो गुब्बारे वाला क्या करता है, वो धागा जिस स्टिक के साथ बंधा हुआ है उस धागे को खोल देता है। गुब्बारा हवा में उड़ रहा है तो बच्चे दूर से देख रहे हैं कि यार ये हरे रंग का गुब्बारा हवा में उड़ गया। कहते हैं फिर थोड़ी देर बाद बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए एक दूसरा गुब्बारे का धागा खोल देता है, वो गुब्बारा भी हवा के अंदर उड़ गया। तो जब कई बार ये ऐसा किया तो एक बच्चा दूर खड़ा, उससे रहा नहीं गया, दौड़ के कहते हैं गुब्बारे वाले पास पहुंचता है, कहता है जी ये आपने जो हरे रंग का गुब्बारा उड़ाया है, क्या हरे रंग का गुब्बारा हवा में उड़ता है? तो जवाब मिलता है हाँ बेटा, हरे रंग का गुब्बारा हवा में उड़ता है। अच्छा ये जो सफ़ेद रंग का उड़ाया ये भी हवा में उड़ता है? हाँ बेटा। अच्छा ये जितने भी रंग के गुब्बारे कहते हैं आपने हवा में उड़ाए हैं, क्या सब रंग के गुब्बारे हवा में उड़ते हैं? तो जवाब मिलता है कि बेटा ये सारे के सारे हवा में उड़ते हैं, इसीलिए नहीं कि ये हरे रंग के हैं या काले रंग के हैं या सफ़ेद रंग के हैं, क्योंकि इनके अंदर जो हीलियम गैस भरी हुई है उस गैस की वजह से ये हवा में उड़ते हैं। हम लोग जब स्टूडेंट्स या बच्चों से बात करते हैं, और ख़ास तौर पे वो नौजवान जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के अंदर पढ़ते हैं, हर बच्चा वो किसी भी तरह का है, वो गांव से आया है, वो शहर से आया है, वो किसी जाति का है, वो किसी धर्म का है, वो किस तरह के परिवार से आया है, कितना अमीर है या नहीं है या कुछ भी है, हर तरह का बच्चा जब हम लोग कहते हैं उस गुब्बारे की तरह से ऊपर उठ सकता है। वो मैंने पिछले 1.5 घंटे के अंदर साक्षात इस यूनिवर्सिटी में जब हम हर चौपाल और हर स्टॉल के ऊपर घूम रहे थे यहाँ पे देखा। इसलिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, मेरी शुभकामनाएं हैं, और ये आशा करता हूं कि आने वाले समय के अंदर भी रत्नावली जितने सुंदर ढंग से आपने इस वर्ष मनाई है, आने वाले सालों के अंदर भी उतने ही सुंदर ढंग से और उससे भी बेहतरीन तरीके से आप लोग मनाएंगे, ये आशा करते हुए, और सबको, आप सबको और